हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट या फिर बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन के बारे में। देखो, बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट और बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन एक ही होता है। बेयर विलीजर जो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है ना, इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं और उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट एस्टर होता है। अब इस हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में जब हम पर ऑक्साइड डालते हैं ना, तो पर ऑक्साइड डालते हैं तो हमारी बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन या फिर बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट होता है, जिससे हमें एस्टर देखने को मिलता है। देखो, जब हमने अर्नेट आइंस्टीन रिएक्शन देखी थी ना, उसकी मैकेनिज्म में जो आर ग्रुप था वो माइग्रेट होकर के कार्बिन पर जाता था। जो आर ग्रुप था वो माइग्रेट होकर के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बिन पर जाता था। वैसे ही यहां पर भी होगा, लेकिन वहां पर कार्बिन पर जाता था, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर जाएगा आर ग्रुप। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, जिस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसे ग्रुप को भेजेंगे वहां से जो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, जिससे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सके। देखो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो उसके पास हम ऐसी चीज भेजना प्रेफर करेंगे जो कि आराम से इलेक्ट्रॉन दे सके। ऐसा ग्रुप भेजना, ऐसा एटम भेजना पसंद करेंगे जो आराम से उसे इलेक्ट्रॉन दे सके, नहीं कि उससे इलेक्ट्रॉन खींचे। अगर मान लो ऐसा ग्रुप भेजें, माइग्रेशन के दौरान ऐसा ग्रुप भेजें जो कि इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन खींचे, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी घटेगी, ये चीज सारी सारी डिपेंड करती है रिएक्शन पर। अगर रिएक्शन को जो चाहिए उसे वो देते रहोगे तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। मतलब क्या है, मतलब ये है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर मान लो रिएक्शन में हमें ऐसा ग्रुप भेजना है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, ऐसा ग्रुप भेजना है जो कि इलेक्ट्रॉन दे सके, तो हमें एक अच्छा खासा, अगर हम वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यूज करते हैं तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जरूरत होती है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। जिस तरीके से जिस रिएक्शन को जैसे अनुकूल वातावरण या फिर जैसी चीजों की जरूरत होती है वो चीजें अगर उसे प्रोवाइड कराते रहोगे तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की जरूरत है और हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन तो घटेगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हमारा कार्बोनिल कंपाउंड एस्टर में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड्स। वो पर एसिड्स कोई सा भी हो सकता है, पर एसिडिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड या फिर पर ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, जो कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और उससे हमें एस्टर प्रोवाइड कराएगा, एस्टर बना के देगा। वो कैसे होता है, देखो यहां पर क्या होता है, RCOR, ये हम कीटोन लेते हैं। अब यहां पर हम देखो, यहां पर जो ये पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है ना, ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन में। क्यों किया जाता है, इसका भी रीजन होता है। वो रीजन हमें इसकी मैकेनिज्म में देखने को मिलेगा कि क्यों हम ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड यूज करते हैं। देखो, यहां पर भी हम ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड ही यूज करेंगे, तो क्या होगा, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CF3COOOH। ठीक है, ये क्या है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है ये। तो अब क्या होगा, अब हमें एस्टर देखने को मिलेगा, COOR, ये एस्टर है। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें उससे ही हमें पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन कैसे बनती है, इसमें हम माइग्रेशन कैसे कराएंगे और माइग्रेशन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का ही क्यों कराएंगे। सारी चीजें हमें मैकेनिज्म में, इसकी मैकेनिज्म में देखने को मिलेंगी। तो चलो इसकी मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म, तो इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले तो हम अपना रिएक्टेंट लेंगे RCOR। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, इस पर हम कैटलिस्ट का अटैक कराएंगे। अब हमारा जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट क्या है, CF3COOOH। ठीक है, ये हमारा पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है। अब ये टूटेगा किसमें, ये टूटेगा CF3, ये टूटेगा CF3COO माइनस H प्लस, इसमें ये टूटेगा। अब देखो, यहां पर ऑक्सीजन है हमारे,
कीटोन में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है तो ये H प्लस को आराम से अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके क्या बनाएगा RC, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या होगा R, तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को हमें न्यूट्रल कराना है, न्यूट्रल कराएंगे तो इस बॉन्ड को माइग्रेट कराएंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, सॉरी ये न्यूट्रल हो जाएगा और पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज पर हम अटैक किसका कराएंगे, इसका कराएंगे, जो हमारा एनाइन जो है ना, जो हमारा कॉन्जुगेट बेस जो है किसका, पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है उसका अटैक कराएंगे। तो क्या बनेगा RC, यहाँ पर OH है, यहाँ पर R है, अब यहाँ पर क्या आ चुका OH, ये आ चुका। अब क्या होगा, अब सॉरी H नहीं है ना, ये CF3 है, CF3, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, ये अपने दोनों जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा। क्या बाहर होगा CF3 COO माइनस, ये क्या है, ये है ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन। अब देखो इस ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन में क्या होता है, ये ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन है CF3 COO, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये डीलोकेलाइज करेगा, ये डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट है। तो किसी भी लिविंग ग्रुप में अगर डीलोकेलाइजेशन या फिर वो न्यूट्रल है ना, तो वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, उसे तुरंत हम निकाल देते हैं। तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसीलिए हम ट्राइफ्लोरो एसिड पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड यूज करते हैं, क्योंकि यहां से ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन जो निकलता है वो कॉन्जुगेट की वजह से, वो डीलोकेलाइजेशन की वजह से स्टेबल हो जाता है, इसलिए हम उसे निकाल देते हैं। वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए हम पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड यूज करते हैं, जो कि यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, यहां से ये निकल चुका है। अब यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के निकला है इस ऑक्सीजन पर। तो अब क्या होगा, अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये ही क्यों लेके जाता है, ये क्यों नहीं लेके जाता, क्योंकि देखो यहां पर ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वहां से तीन फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, जिसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए यहां से बॉन्ड माइग्रेट करेगा, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा है इस ऑक्सीजन की, और यहां पर कम है, यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि OH जो होता है ना, वो OH अपने इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, वो खींचता नहीं है। और ये जो फ्लोरीन एटम है वो तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये जो है ना ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह ही माइग्रेट करेंगे, इस ऑक्सीजन पर ही जाना पसंद करेंगे। तो पीछे क्या चार्ज आएगा, पीछे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा हमें, तो क्या मिलेगा हमें RC, यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर R और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये है, ठीक है, ये बन चुका है। अब देखो यहां से आगे क्या होगा, यहां से आगे हम R ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे। ये जो R ग्रुप है ना, ये अपने दोनों के दोनों बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम है और हम ऐसे ग्रुप को यहां से भेजना पसंद करेंगे जो कि अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन दे सके। अगर मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भेजे ना, तो एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और एक ऐसा ग्रुप हम भेज रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन खींचता हो, तो हमारी स्टेबिलिटी तो घटेगी। अब स्टेबिलिटी घटेगी तो यहां पर क्या ये बनेगा, इससे अगला जो प्रोडक्ट है ना उसकी जो यील्ड है, हमें जो उसकी जो परसेंटेज है, उसकी जो परसेंटेज है वो हमें बहुत ही कम मिलेगी। इसलिए हमें, अब देखो यहाँ पर दो R ग्रुप है, इनमें से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा ना वो ही जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर अगर 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन का मतलब ये है कि उस कार्बन पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने चाहिए। मतलब ये है कि जो कार्बन है, यहाँ पर इस कार्बन की बात कर रहा हूं, मान लो हमारे पास 2 कंडीशन है, इस R को हटाते हैं, यहाँ पर कार्बन है, इससे यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 ये है, और यहाँ पर हमारा CH2 CH3 है। तो ये क्या है, ये है हमारा 2 डिग्री, ये तो हमारा 2 डिग्री है, और ये है हमारा
3 डिग्री। तो हमें 3 डिग्री को ही भेजना प्रेफर करेंगे, तो हम 3 डिग्री को ही भेजना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इस कार्बन से 3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इसे भेजना हम ज्यादा पसंद करेंगे इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर केवल एक ही CH3 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इस CH2 को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कम प्रोवाइड कराएगा, यानी कि ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन कम प्रोवाइड कराएगा इस ऑक्सीजन को, इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा कराएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो हम इससे भेजना ज्यादा पसंद करेंगे, यानी कि हम ऐसे ग्रुप को भेजना पसंद करेंगे जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सके, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, जो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन दे सके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन को। अब मान लो यहाँ पर ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, और यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, तो हम रिलीजिंग को ही भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को तो हम कभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, अब हमें यहाँ पर आर ही ग्रुप है, ये ऐसे कार्बन, यहाँ पर OR और यहाँ पर क्या था OH, और यहाँ पर हमारा R ही है। ठीक है, ये सारा सारा क्या है, ये हमारा R है, और ये सारा सारा क्या है, हमारा R है। इसे R डैश कर देते हैं, तो ये R है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि जो R ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करा है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेकर के इस ऑक्सीजन पर गया है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्डिंग हो चुकी है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कौन करेगा, यहाँ से ये H, ये जो H ही ये आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन को देगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, आराम से बॉन्ड बना लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा RCOOR, और जो H गया है ना यहाँ से H+, वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CF3COOH, यानी कि ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड आराम से बना करके बाहर निकल जाएगा और हमें एस्टर देखने को मिलेगा। तो ये है हमारी बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन या फिर बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट। देखो रीअरेंजमेंट हमने अर्नेट आंस्टर रिएक्शन में भी देखा था, उसमें भी R ग्रुप माइग्रेट होता है, लेकिन वो माइग्रेशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर होता है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन था वो कार्बिन थी, यानी कि जो R ग्रुप है वहां पर वो R ग्रुप हमारा कार्बिन पर माइग्रेट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो R ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर माइग्रेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वहां पर हम किसे भेजना पसंद करेंगे, ऐसे ग्रुप ऐसे एटम को भेजेंगे जो आराम से इलेक्ट्रॉन दे सके, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। तो अगर हमारे पास दो कंडीशन है, दो हमारे पास ग्रुप है जो कि एक तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, एक कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को भेजना पसंद करेंगे। और एक ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो उसे तो कभी भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है। अब क्या होगा, हमें मिल चुका है ये प्रोडक्ट है। अब इसमें कुछ कंडीशन है, देखो इसमें कुछ हमें चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या है, फर्स्ट चीज ये है कि ये जो यहाँ पर है कौन कौन सी, हाँ ये हमारा ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन का निकलना और माइग्रेशन ऑफ R ग्रुप, यानी कि दोनों को दोनों ये चीजें होती है ना, ये कॉन्सेंट्रेट मैकेनिज्म को फॉलो करती है। मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं, इसका बाहर निकलना और इसका माइग्रेट करना, ये एक साथ होती हैं। ये ऐसे नहीं होती है पहले ये बाहर निकला फिर ये माइग्रेट करेगा अगले स्टेप में, नहीं, ये कंसेंट्रेट मैकेनिज्म को फॉलो करती है। मतलब दोनों की दोनों जो चीजें होती हैं, माइग्रेशन ऑफ R ग्रुप एंड एलिमिनेशन ऑफ ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन, ये साथ साथ कंसेंट्रेट मैकेनिज्म साथ साथ होती हैं, कंसेंट्रेट मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। और दूसरी चीज क्या है, हाँ हम तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो हम पर एसिड लेते हैं उस पर एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर थोड़ी ना पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन तो काफी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पर यूज नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो आराम से इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। देखो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है, न कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता।
अगर नेगेटिव चार्ज है किसी भी स्पीसीज पर, तो उसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा? विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। अगर हम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा देंगे तो हमारे जो हमारी स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पर इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आराम से एलिमिनेट होगा। तो हमारा जो कीटोन है उसमें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और हमारा जो पर एसिड है उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो पहली चीज क्या थी? रेट ऑफ रिएक्शन को कौन इंक्रीज करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को आर ग्रुप जो है, यहाँ पर कीटोन में आर ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होना चाहिए, और हमारा जो पर एसिड है उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हमारा ये आर ग्रुप का माइग्रेशन और हमारे ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन का एलिमिनेशन, बाहर निकलना, ये दोनों के दोनों कंसंट्रेट मैकेनिज्म यानी कि साथ साथ होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रीअरेंजमेंट ही है। देखो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, पूरी हमारी स्पीसीज है वो बदल जाती है। यहाँ पर आर ग्रुप माइग्रेट करता है, यही है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। इसमें सबसे मेन चीज क्या है? जो आर ग्रुप है वो माइग्रेट करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन के जो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि उस तरीके की बेयर विलीजर ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो कि बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट को फॉलो करती हैं, उन सारी चीजों के बारे में, इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन में देखो हमारे पास दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि इनमें से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब यहाँ पर दो ग्रुप है तो माइग्रेट कौन सा करेगा? माइग्रेट ये करेगा। यानी कि अगर हम 3 डिग्री को भी कराना होता है ना, 3 डिग्री, मान लो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन होता तो भी हम इसी को माइग्रेट कराते हैं, क्योंकि हम इससे माइग्रेट कराना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अच्छा खासा ये इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि ये आराम से इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। तो आगे देखो क्या होगा, ये हमारा, ये पहले किस में टूटेगा? ये टूटेगा हमारा CF3 COO माइनस और H प्लस, इसमें टूटेगा। ठीक है। अब वो ही अटैक होगा जैसे हमने पहले कराया था ना, वैसे ही इसमें भी अटैक होगा। तो हमारा क्या बनेगा? तो हमें जो मिलेगा वो ये होगा C6H5C, यहाँ पर OH आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा OCF3। तो यहीं पर मैं कंसंट्रेट मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा हूं। तो क्या होगा कंसंट्रेट मैकेनिज्म में? तो यहाँ पर ये जो CF3COO है ये आराम से बाहर निकलेगा, और ये है ना, ये यहाँ से माइग्रेट करके इसके ऊपर आएगा। तो हमें क्या मिलेगा? और देखो यहाँ पर ये माइग्रेट करेगा और इस OH को है ना यहीं से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर जो H है इसे यहीं से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होगा? यहाँ से H बाहर निकलेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर देगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर देगा, और क्या होगा? यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा CH3, यहाँ पर O और यहाँ पर C6H5, ये देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये भी वैसे ही है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है, तो हम इससे ही भेजना प्रेफर करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा? यहाँ पर इसे माइग्रेट करा रहे हैं तो ये ऑक्सीजन के पास जाकर के जुड़ता है, तो इसे माइग्रेट कराएंगे तो हमारा ये भी ऑक्सीजन के पास जाकर जुड़ेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ये होगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन है, पास कार्बन CH3। ठीक है, ये देखने को मिलेगा हमें इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। अगर इसकी बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 रिएक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें ना ये CH3 माइग्रेट नहीं करता है, ये ग्रुप माइग्रेट करता है। ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। CH3 यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी भी कार्बन या यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों जो CO ग्रुप है ये सेम ही है। तो सेम है तो किसी पर भी अटैक हो सकता है। मान लो इस पर हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? कार्बन, यहाँ पर OH, यहाँ पर आएगा O, यहाँ पर R है तो OR। ठीक है, हाँ, ये देखने को मिलेगा। अब क्या होगा? यहाँ पर H, ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा
RCOO माइनस प्लस H प्लस, तो O ठीक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा COCH3 ये है। अब क्या होगा, अब यहां से मैं इसे माइग्रेट इसे बाहर निकालता हूं और माइग्रेट हमें इससे कराना होगा, इसे मैं माइग्रेट कराऊंगा और यहां से जो H है, ये जो H है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को देकर के बाहर निकल जाएगा और हमें ये बाहर निकलता हुआ दिखेगा R, यहाँ पर ना C और फिर R आएगा, ठीक है। यहाँ पर CR आएगा तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा RCOOH, ये बाहर निकलेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर के बाहर निकल जाएगा। यहाँ से H है, यहाँ से ये जो ग्रुप निकला है इसके साथ ये अटैच होगा, यहाँ पर रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ से CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पर कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। आगे क्या होता है, आगे भी ये भी सेम टू सेम है, इसमें जो यहाँ पर अगर अटैक कराएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये लेकर के ये यहाँ पर अटैक कर देगा। तो क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पर इस तरीके से होगा, ये तो सेम टू सेम रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ये बॉन्ड भी सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर H आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, फिर ये यूज करते हैं तो OCR ये बनेगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, वो ही सेम टू सेम होगा, लेकिन यहां पर ये जो है ना, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के यहां पर अटैक करेगा इस पर, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर हमें ये देखने को मिलेगा, यहां से वो ही होगा, यहाँ पर ये H है, ये बाहर निकल जाएगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को देकर के, यहां से ये बाहर निकल जाएगा। ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है कंसंट्रेट मैकेनिज्म में होती है, यानी कि एक साथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो सेम टू सेम है, इसको हमने छेड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी सेम टू सेम होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ऑक्सीजन आ चुका है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, यानी कि ये ऑक्सीजन है, ये इन दोनों बॉन्ड इन कार्बन के बीच में इंसेक्ट हो चुका है, यहाँ पर इनके बीच में जा चुका है। तो हमें ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। तो अगली जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम टू सेम होगा, यहाँ पर H बनेगा, यहाँ पर वो का वही आएगा। क्या होगा, देखो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा, सो यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा OCR, ठीक है, ये है, ये किस में टूटता है, वो का वही। तो ये बन गया। अब क्या होगा, अब यहां से ये माइग्रेट करेगा, ये बाहर निकलेगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के। तो यहां से ये जो है, इसे ले लो या फिर ये ले लो, सेम टू सेम ही है। तो यहाँ पर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और यहां से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी बॉन्ड की। तो क्या देखने को मिलेगा हमें ये देखने को मिलेगा, तो जहां पर अब ऑक्सीजन इसके बीच में आ चुका है, ऑक्सीजन यहां पर बीच में आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहां पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में आ चुका है और सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वो का वही होगा, ये सारा का सारा ग्रुप सेम टू सेम है। किसी भी CH2 के ये जो बॉन्ड है इसको माइग्रेट करा सकते हैं, किसी भी बॉन्ड को माइग्रेट करा सकते हैं, इसको करा लो, इसको करा लो, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के इससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर आएगा। किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, H बनेगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर ये N है, ठीक है, यहाँ पर ये N है, आगे क्या है, आगे CH2, ये भी CH2, यहाँ पर O कार्बन जिसके पास OH आ चुका है, यहाँ पर OCR, ठीक है। यहाँ पर ये बाहर निकलेगा, यहाँ से ये, ठीक है, ये बाहर निकलेगा। अब मान लो यहाँ से ये है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के यहाँ पर अटैक करता है, इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा
CH2, यहाँ पर ये N है, यहाँ पर ये CH2 है, यहाँ पर ये CH2 है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम एल्कोहल ऐड करते हैं, C2H5OH ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये जो C2H5OH है ये किसमें टूटता है, ये टूटता है C2H5O- और प्लस H प्लस, जो कि इस कार्बन को तोड़ने में हमारी मदद करेंगे। जहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर H आएगा, ठीक है, यहाँ पर H आएगा, और ये है ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये देखने को मिलेगा CH2, ये N है, यहाँ पर CH2 कार्बन, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर O C2H5 आ चुका है, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे CH2OH, ठीक है, ये होता है इसमें। तो अगर हम बात करें, देखो हमने अभी तक सारे कीटोन्स लिए हैं, एल्डिहाइड अभी तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं ना, वो सारे एलिफेटिक एल्डिहाइड में आर ग्रुप जो होता है वो तो एलिमिनेट, वो तो माइग्रेट होता नहीं है, और H ग्रुप माइग्रेट हो जाता है। अगर मान लो हम कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे RCOH ये लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम वही ट्रिम्पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे, CF3COO- प्लस H प्लस, ठीक है, वो ही अटैक होगा, वैसे ही अटैक होगा इस कार्बन ऑक्सीजन पर। तो हमें क्या मिलेगा, RCOH, यहाँ पर H, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर CF3, ठीक है, ये बनेगा। तो यहां पर अब जो माइग्रेशन की बारी आती है ना, तो उसमें क्या होता है, ये R ग्रुप माइग्रेट हो जाता है। अब R ग्रुप माइग्रेट होगा, ये बाहर निकलेगा, यहां से ये जो है ये बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को देगा, तो क्या मिलेगा, RCOOH, यानी कि यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है। इसलिए हम एल्डिहाइड को लेना प्रेफर नहीं करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल और केवल बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन या फिर बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट कराने के लिए केवल कीटोन्स ही यूज करते हैं। कुछ ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं जो जिसमें ना H ग्रुप माइग्रेट नहीं होता है, AR ग्रुप माइग्रेट होता है। तो मान लो COCARCOH, वैसे CF3COO- यहाँ पर H प्लस, ठीक है, अटैक होगा, क्या बनेगा, ArCOH, यहाँ पर H, यहाँ पर CF3, ठीक है, ये है। अब क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, यहां से अगर ये माइग्रेट करता है तो हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। अगर ये माइग्रेट करता है तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा, देखने को मिलेगा HCOOAR, ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें ये मिलता है अगर हमारा AR ग्रुप है जो माइग्रेट करता है, ये भी एस्टर है, ठीक है, ये एस्टर है, ये मिलता है हमें। यानी कि एरोमेटिक में एल्डिहाइड के कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें AR जो ग्रुप है वो माइग्रेट करता है, H जो ग्रुप है, H जो एटम है वो माइग्रेट नहीं करता है। तो लेकिन अगर हम एलिफेटिक की बात करें तो सारे के सारे जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं हम उन्हें यूज नहीं करते, क्योंकि उनमें H जो एटम है वो माइग्रेट करता है। अब H एटम माइग्रेट करेगा तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा, इसलिए हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को कभी भी यूज नहीं करते हैं। और एरोमेटिक में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें AR जो ग्रुप है, एरोमेटिक जो ग्रुप है वो माइग्रेट करता है, इसीलिए हमें प्रेफर करते हैं कीटोन्स को लेना फेयर विलीजर ऑक्सीडेशन या फिर बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट में। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।